सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल दीप एडू जोन में। और आज की सबसे बड़ी जो लेटेस्ट दो न्यूज़ हैं वो हैं आपके स्कूल्स के रीओपन होने के बारे में। स्कूल जो हैं जल्द ही खुलेंगे और किस तरीके से खुलेंगे वो सब जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं। स्कूल खुलेंगे तो आप हो जाइए अपने बच्चों को स्कूल भेजने के तैयार, डरने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि सारे इंतजाम किए जा चुके हैं शिक्षा विभाग के द्वारा। तो क्या क्या इंतजाम किए गए हैं उसके बारे में बताया जाएगा। उसके अलावा दूसरी जो न्यूज़ है वो है सुप्रीम कोर्ट में जो पिटिशन जो याचिका दायर की गई है कि जो एग्ज़ाम है जो बचे हुए पेपर के वो होंगे या नहीं होंगे, उससे रिलेटेड खबर मैं इसमें देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो NCERT के द्वारा जो खबर आई है, स्कूल खोलने की गाइडलाइन तैयार, NCERT ने सरकार को भेजा ड्राफ्ट। तो चलिए इस खबर को पहले हम डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या बताया गया है यहाँ पर। तो देखिए इस खबर का जो मेन जो बताया गया है, जो मुख्य जो खबर है इसमें क्या बताया गया है इसके बारे में हम बता देंगे। क्या गाइडलाइन में लिखा गया है, क्या क्या सुझाव दिए गए हैं कि किस तरीके से खुलेंगे, तो सुन लीजिए ताकि आपको अपने बच्चे को जब आप स्कूल भेजें तो आप उसके लिए तैयार रहें, मानसिक तौर से भी और शारीरिक तौर से भी। देखिए कोरोना महामारी के बीच स्कूलों को दोबारा रीओपन मतलब दोबारा खोलने की करने की तैयारियों में जुटे मंत्रालय को NCERT ने अपनी गाइडलाइन सौंपी है। गाइडलाइन में स्कूल खुलने पर पढ़ाई किस तरह शुरू होगी, साथ ही बच्चे और पेरेंट्स टीचर्स को किन बातों का ध्यान रखना होगा, साथ ही स्कूल बस से लेकर बच्चों के स्कूल में आने के गेट को लेकर पूरी डिटेल पर चर्चा की गई है। इधर ड्राफ्ट को लेकर स्कूली शिक्षा के सचिव सभी राज्यों के शिक्षा सचिव से चर्चा कर उसे गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय को मंजूरी के लिए भी भेजा गया है, जिसके सहमति के बाद और राज्यों के हालात को देखते हुए अंतिम निर्णय लिया जाएगा। NCERT की जो रिपोर्ट की बात करें तो स्कूल खुलने के बाद रोल नंबर के आधार पर ऑड इवन मतलब सम और विषम का तरीका चलेगा। पहले ऑड इवन वाले आएंगे एक दिन, तो दूसरे दिन इवन नंबर वाले बच्चों को बुलाया जाएगा फॉर्मूला लागू करने, या तो ये तरीका अपनाया जाएगा या फिर ऐसा किया जा सकता है कि फिर 2 शिफ्ट लगाई जाएंगी। कक्षा लगाने का सुझाव भी दिया गया है, एक मॉर्निंग की और एक इवनिंग की, एक तो इस तरीके से भी लगाई जा सकती है। तो या तो ऑड इवन नंबर का चल सकता है या मॉर्निंग इवनिंग की 2 शिफ्ट लगाई जा सकती हैं। रिपोर्ट में ये सिफारिशें भी की गई हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने के लिए अगर संभव हो तो कक्षाएं खुले मैदान में भी लगाना बेहतर रहेगा। इसके साथ ही मोटे तौर पर सुझाव जो दिए गए हैं वो इस प्रकार है। पहला है, पहले चरण में 9वीं से 12वीं कक्षाएं ही शुरू की जाएंगी, मतलब सारे बच्चे नहीं बुलाए जाएंगे स्कूल के, पहले देखा जाएगा 9वीं और 12वीं की कक्षाएं शुरू की जाएंगी पहले चरण में। इसके बाद जो दूसरा चरण होगा उसमें 6ठी से लेकर 8वीं तक कक्षाएं शुरू होंगी। फिर तीसरा जो स्टेज होगी, जब अगर ये सब कुछ सही चलता है और कोई बड़ी बात नहीं होती, कोई अनहोनी नहीं होती है, तो फिर तीसरा चरण होगा जिसमें 5वीं तक की पढ़ाई होने लगेगी। तो कंटेनमेंट जोन के स्कूल ग्रीन जोन बनने तक बंद ही रहेंगे। तो जो कंटेनमेंट इलाके आते हैं तो वहाँ तो स्कूल नहीं शुरू किए जाएंगे, वहाँ स्कूल बंद ही रहेंगे। वहीं कुछ बदलाव स्कूल प्रशासन को इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तर पर करने का, मतलब जिस तरीके का वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक क्लास में कितने बच्चे आते हैं, उस तरीके से उनको अपने हिसाब से अरेंजमेंट करना होगा, जिसमें क्लास के स्टूडेंट के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी जरूरी होगी। तो 6 फीट की दूरी हो सके, कुछ ऐसा इंतजाम उनको करना होगा। एक कमरे में 20 या 25 बच्चे होंगे। वो कक्षे जो क्लास है, क्लास की कैपेसिटी पर डिपेंड करता है, कितनी लेंथ और विड्थ है, कितनी लंबाई चौड़ाई है, उसके हिसाब से ताकि 6 फीट की दूरी हो सके, ऐसा वहाँ पर व्यवस्था की जाएगी ताकि बच्चों के बीच में काफ़ी दूरी रहे। और क्लासरूम के दरवाजे खिड़कियाँ खुली रहेंगी, ऐसा नहीं, और AC जो है AC नहीं चलाए जा सकेंगे वहाँ पर, अगर AC चलते हैं तो वो नहीं चलाए जाएंगे। बच्चे ऑड इवन के आधार पर बुलाए जाएंगे, लेकिन होम असाइनमेंट प्रतिदिन देना होगा, तो घर का काम दिया जाएगा। बच्चे सीट ना बदलें, इसके लिए भी डेस्क पर नाम लिखना होगा, मतलब डेस्क पर नाम लिखा जाएगा। रोज़ वहीं बैठना होगा जहाँ पर वो बैठता है, उसी के अलावा दूसरी सीट पर नहीं बैठ पाएगा बच्चा। कक्षाएँ शुरू होने के बाद हर 15 दिन में बच्चे की प्रोग्रेस को लेकर पेरेंट्स से बात करनी होगी। कमरे में रोज़ाना सैनिटाइज किया जाना पड़ेगा, कमरा जो रोज़ सैनिटाइज होगा। ये सुनिश्चित करना प्रबंधन का काम होगा कि मैनेजमेंट की कैसे कमरे को सैनिटाइज करता है प्रतिदिन। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्कूल की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मॉर्निंग असेंबली और एनुअल फंक्शन जैसा कोई आयोजन नहीं होगा। स्कूल में प्रवेश से पहले छात्रों और स्टाफ की स्क्रीनिंग होगी। स्कूल के बाहर खाने पीने के स्टॉल नहीं लगाए जाएंगे।
बच्चों के लिए कॉपी पेन पेंसिल या खाना शेयर नहीं करना होगा। बच्चे आपस में कोई चीज़ शेयर नहीं करेंगे, इस बात का भी ख्याल रखना होगा। बच्चों को अपना पानी साथ लाना होगा और हर बच्चे के लिए मास्क पहनना जरूरी होगा। स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा, पर रखने पर बच्चे के पेरेंट्स को सूचित किया जाएगा। तो बच्चे के अगर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखेंगे तो बच्चे के पेरेंट्स को सूचित किया जाएगा। तो ये है, यहाँ पर पहनना जरूरी होगा। स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा गया, रखने पर बच्चे के पेरेंट्स को सूचित किया जाना चाहिए, अगर वहाँ पर नहीं सोशल डिस्टेंसिंग कायम हो पा रही है तो ये सब मेन है। तो इन चीज़ों का ध्यान में रखा जाएगा, इस तरीके से खुलेंगे। और चलिए दूसरी खबर के बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। तो दूसरी खबर भी आप देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर आया है, सुप्रीम कोर्ट मूव्ड अगेंस्ट सीबीएसई रेस्ट एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर देखिए सुप्रीम कोर्ट मूव हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है कि जो रेस्ट एग्ज़ाम्स हैं वो ना कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट मूव हो रहा है, लगभग हो सकता है कि फैसला आ जाएगा कि सीबीएसई जो एग्ज़ाम है, जो रेस्ट पेपर्स के एग्ज़ाम फ्रॉम जुलाई 1 जो जुलाई 1 से होने वाले थे, वो ना कराए जाए। ऐसा हो सकता है क्योंकि पिटीशन डाली जा चुकी है। तो देखिए यहाँ पर नई दिल्ली में एक ग्रुप ऑफ पेरेंट्स ने फिल्ड अ पिटीशन, एक याचिका दायर की है इन द सुप्रीम कोर्ट में टू डायरेक्ट द सीबीएसई बोर्ड, जिसमें सीबीएसई को बोर्ड को डायरेक्ट किया गया है, निर्देशित किया गया है टू होल्ड द एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड, जिसमें बताया गया है कि जो सीबीएसई एग्जामिनेशन है जुलाई 1 से जो एग्ज़ाम लेने वाला था, तो यहाँ पर यही है कि इसमें स्टार्टिंग द स्टूडेंट्स वुड बी एक्सपोज टू कोरोना वायरस इफ़ दे अपीयर एट एग्जामिनेशन। भय यही है कि अगर एग्ज़ाम होते हैं तो कहीं उनके बच्चे जो हैं कोरोना वायरस से इन्फेक्ट ना हो जाएं, ये डर है। द पेरेंट्स शॉट अ स्टे, तो पेरेंट्स चाहते हैं कि एक स्टे लगा दिया जाए, रोक लगा दी जाए सीबीएसई के डिसीजन पर, जिसमें अकॉर्डिंग टू अ TOI रिपोर्ट दे ऑल्सो अपील्ड फॉर द इंटरवेंशन of the apex court to direct the board to give marks to students on the basis of the internal assessment। तो यहाँ पर उन्होंने ये भी अपील करी है कि भाई इसमें मध्यस्थता की जाए इस आदेश पर जो कि सीबीएसई ने जारी किया है। इसकी जगह पर हो सके तो बोर्ड क्या करे, इंटरनल असेसमेंट, आंतरिक मूल्यांकन जो विद्यालय में किया गया है, बच्चों की कॉपी और बच्चों का जैसे परफॉर्मेंस रहता है उसके आधार पर ही उनको नंबर दे देना है। तो ये दूसरी बड़ी खबर है। तो देखना होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश आता है। तो ये दो मेन खबरें थी। अगर आपको ये दो खबरें पसंद आई हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और अपना सुझाव ज़रूर दीजिए। इन दोनों जो न्यूज़ हैं इसमें आप क्या राय है, आपकी क्या राय है, क्या सीबीएसई के एग्ज़ाम होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, या जो स्कूल खुल रहे हैं तो उसके बारे में आपको ये न्यूज़ पढ़ के आप क्या सेटिस्फाइड हैं या नहीं हैं, या आप क्या चाहते हैं, तो अपने विचार जरूर दिए। थैंक यू वेरी मच।